आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है, उसका मैथमेटिकल रिलेशन, एक प्रोजेक्टाइल जो टाइम लेता है अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे और उसको डिफाइन किस तरह करेंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं और इसकी एग्जांपल्स हम मुख्तलिफ देते हैं। Projectile is basically an object which is thrown vertically upward in an arbitrary direction. The path followed by a projectile is known as trajectory. This kind of path, which is a parabolic path, is called trajectory. Now, what are the examples of projectile? A bullet from fire from gun. अगर हम कह सकते हैं कि एक बुलेट जो एक बंदूक से या एक पिस्तौल से जब रिलीज़ होती है तो वो बिल्कुल इस तरह सीधी नहीं जाती, उस पर क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है तो इस तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है या वो दूर जाकर गिरती है। इस तरह अगर एक बॉम्ब ये हमारे पास रिलीज़ होती है एरोप्लेन से तो वो सीधी नहीं गिरती बल्कि वो इस तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। अगर मैं एक फुटबॉल को किक मारता हूँ तो वो सीधा ऊपर इस तरह नहीं जाएगा बल्कि वो इस तरह एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मैं रैकेट का गेम खेलता हूँ और शटल को मैं मारता हूँ रैकेट से तो वो भी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। टेनिस बॉल भी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जब वो हवा में जाती हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। तो ऐसा ही इस टाइप ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस करेंगे उसको हम टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं और ये एक सिंपलेस्ट केस हम यहाँ पर लेते हैं, मतलब हम यहाँ पर ड्रैग फोर्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं वो इस तरह हरकत करेगा और जब वो इस तरह हरकत करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम ड्रैग फोर्स को इग्नोर करते हैं कि हमारे पास अपोजिशन जो ड्रैग फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट को जब वो हवा में मूवमेंट करती है अगर वो ना हो तो फिर इसका जो एक्स कंपोनेंट है मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूँ तो इसका एक्स जो कंपोनेंट है वो थ्रू आउट द मोशन ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है एक वी एक्स है और एक वी वाई है। ये वी एक्स कंपोनेंट इसको हम वी नॉट एक्स कहते हैं, ये थ्रू आउट द मोशन वी नॉट एक्स ही रहेगा। यहाँ पर भी वी नॉट एक्स है, यहाँ पर भी वी नॉट एक्स है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी वी नॉट एक्स है। ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ड्रैग फोर्स है ही नहीं, सिर्फ इस पर एक ही वाहिद फोर्स है और वो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ये अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड आता है और डाउनवर्ड इस वजह से आता है, ये पैराबोलिक इस वजह से फॉलो करता है क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है और वो है डाउनवर्ड। ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो फाइनली ये थोड़े सा टाइम के लिए यहाँ पर रुकता है, इसी वजह से इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम वी वाई कहते हैं ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। यहाँ से ये जाता है ये मतलब है कि स्लो होता है और फाइनली यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर ये दोबारा अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में जारी रखता है और फिर वी वाई ये इंक्रीज़ होता है और फाइनली ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को ये हिट करता है। तो वी वाई चेंज होता रहता है थ्रू आउट द मोशन, लेकिन वी नॉट एक्स ये या वी एक्स ये कांस्टेंट रहता है क्योंकि ड्रैग फोर्स की वजह से इसमें खलल आता है और वो हम यहाँ पर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि अगर हम देखें तो चेंज इन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ओनली वी वाई because there are two component of v, one is vx and other one is vy। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। अगर अब मैं प्रोजेक्टाइल को इस तरह फेंकता हूँ मोदी एलॉन्ग एक्स है तो ये वन डायमेंशनल होगा। अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकता हूँ तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को ओब्लिक एंगल से मतलब है कि थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 से अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूँ जिसको हम ऑब्लिक एंगल कहते हैं तो फिर हमारे पास ये एक प्लेन में हरकत करेगा, एक प्लेन में मूवमेंट करेगा जिसको हम कह सकते हैं कि ये टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे? चलो इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक वी एक्स है और एक वी वाई है। क्योंकि वी एक्स
कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको वी नॉट एक्स या सिंपली वी नॉट भी कह सकता हूँ, या वी नॉट एक्स भी कह सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम कह सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से मैं यहाँ पर एक्स एक्स लिख लेता हूँ इन सारों के साथ। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स ए एक्स टी। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली हमारे पास जो वी एक्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, यह थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि वी नॉट एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस डायरेक्शन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है जिसको हम एक्स कहते हैं, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो इसी वजह से इस इक्वेशन में ये जो ए एक्स है इसको मैं ज़ीरो लेता हूँ, क्योंकि वी एक्स हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो x is equal to 0, this term becomes 0, only this term left which is known as v naught x, and we know that v naught x is equal to v naught cos theta, क्योंकि हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और फर्दर मैं जो इसको जब एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास v naught cos थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ v naught x is equal to v naught cos थीटा, और वी एफ एक्स को मैं सिंपली वी एक्स लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए मैं यहाँ पर वी एफ एक्स को वी एक्स लिखता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम आते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वाई कंपोनेंट को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह मैंने वाई लिखा हुआ है। अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं वी एफ वाई को मैं सिर्फ वी वाई लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ वी वाई लिखा हुआ है, और ए वाई चूँकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ ये नीचे है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो जिसकी वजह से हमने इसको ऊपर फेंका है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल ये अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल पुल ये डाउनवर्ड है। इसी वजह से मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो मतलब है कि अलॉन्ग वाई एक्सेल हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक को मैं रिप्लेस करूंगा जी पर, लेकिन मैं इसको माइनस जी पर रिप्लेस करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड है। तो माइनस जी में यहाँ पर लेता हूँ, तो ए वाई को मैं रिप्लेस करूँगा माइनस जी पर और टी उसके साथ लिखूँगा, तो ए वाई टी या माइनस जी टी, और वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, यह हमें पता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। पैथागोरस थ्योरम की मदद से राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास वी नॉट कास थीटा है, यहाँ पर मैंने लिख लिया और स्क्वायर लिया। वी वाई की वैल्यू मेरे पास है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, तो स्क्वायर की वजह से ये होल स्क्वायर बन गया। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ वी हमारे पास बेसिकली हम लेते हैं टेंजेंट थीटा की मदद से। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट थीटा ये हमारे पास बन गया है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सो वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट को जब मैं उस साइड पर ले जाते हैं बन जाता है टेंजेंट इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, और वी वाई की वैल्यू मेरे पास है वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू है मेरे पास वी नॉट कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद हम आते हैं किस तरह